अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बेटा। जी एट क्लास हमने करना है आज क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाया था, ठीक है। लेकिन ये देख लें आपने पॉइंट्स में आपने किस तरीके से इसको करना है और फिर आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 46.24, ठीक है। 46.24 इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। 46.24 है, आपने पॉइंट से पहले भी पेयर बनाना होता है, पॉइंट के बाद भी आपने पेयर बनाना होता है। अब अगर आप देखें 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 30, 7 7 ज़ार 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 ज़ार 36, ठीक है। 6 6 ज़ार 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। और हम क्या करेंगे कि पॉइंट को हमने ऊपर ले जाना होता है, ठीक है। पॉइंट को हमने ऊपर ले जाना होता है और फिर हम 24 को भी नीचे उतार लेंगे, तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा हमारे पास। और ये 6 और 6 12 हो जाएगा। 24 को भी हमने नीचे उतार लेना है। और अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये फुल डिवाइड हो जाए, तो हम इसको करेंगे 12, 8 को 8 से 8 8 ज़ार 64, 4 6 कैरी 8 2 ज़ार 16 16 और 6 कितने होते हैं 16 और 6 22, और ये हो गया हमारे पास 8 उधर चला गया तो ये 10 हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8 और 2 10, 1024। इधर भी 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 8 आ जाएगा, तो 6.8 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 0.12, इसका फोर्थ पार्ट है 0.1296, ठीक हो गया। क्या करेंगे कल सबसे पहले ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 ही होता है। अब 12 और 96 के आपने इस तरीके से पेयर बनाने हैं। 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 12 में से 9 गए 3। अब ये 96 को भी नीचे उतार लेंगे, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अब अगर आप इसको 6 को 6 से ही करें, 6 6 ज़ार 36, 6 6 कैरी 6 6 ज़ार 36 और ये 39, 396, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 0.36, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट 9.8596। क्वेश्चन नंबर 5 है 9.8596, 8596। अब यहाँ से भी आपने पेयर बनाए। पहले ये जाएगा 3 3 ज़ार 9 पे, पॉइंट ऊपर चला गया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 8 और 5 आ गया हमारे पास, 3 और 3 6 हो गया। अब इसको 1 1 से ही करें तो ये 61 आ जाएगा। 4 2 2 4 9 6 नीचे आ जाएगा, 6 2 हमने इसको करना है। अब इसको 4 के साथ करें, 6 2 को 4 से, 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 4 6 ज़ार 24, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स? एक तो ये आ जाएगा 2496। अब यहाँ पर आपने लिख देना है 4 और इधर भी आ जाएगा 4, तो 3.14 इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो जी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखें इसमें भी क्या आपने करना है कि आपने पॉइंट से पहले भी इधर पेयर बनाने होते हैं, पॉइंट के बाद भी। अब ये 45 है, ठीक है। 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 30, 36 और 7 7 ज़ार 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने 6 6 ज़ार 36 कर देना, ठीक हो गया। अब यहाँ से 15 में से 6 गए, आ जाएगा आपके पास 11। अब आपने पॉइंट ऊपर लगा देना है और यहाँ से पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, जो कि आ जाएगा आपके पास 11 और क्या आ जाएगा 51, ठीक हो गया। 11 और 51 आपका यहाँ पर आप इसको उतार लेंगे, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन सॉरी गलत लिखा गया है, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। ये 42.5104 है। आप करेंगे 6 6 ज़ार 36, 12 में से 6 गए 6, पॉइंट लगा 51, 6 और 6 12 आ गया। अब आपने इसको किसके साथ करना है, आप इसको 5 के साथ करें। अगर 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी 5 2 ज़ार 10, 2 12, 5 1 ज़ार 5 6 6 25,
11 में से 5 गए 6 आ गया। अब यहाँ पर 4 रह गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया और 0 4 आ गया। अब 125 में आपने +1 करना है तो ये 130 आ जाएगा, 130 और आगे इसको आप 130 को 2 से करें, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो यही आता है 2604, यानी आपने इसको 2 के साथ किया तो ठीक हो गया। 6.52 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया गर्ल्स, देख लें इसको। और इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स, बाकी सारे क्वेश्चन ये सेम हैं, आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। जैसे आप देखें पेयर आपने बनाने, जैसे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है इसका, 0.000225। अब देखें आपने क्या करना है, 0 पॉइंट लगा के अब यहाँ से पेयर अगर इसके बनाना शुरू करें तो ये जो पेयर है अब यहाँ पर पूरे ये 2 0 पर चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको आपने टेबल पढ़ना है 2 का, तो ये 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1 2 5, 1 + 1 2। ठीक है। अब आप इसको 5 से कर सकते हैं, 2 5 और 5 से 5 5 ज़ार 25, 5 टू कैरी 5 टू 10 12, 125। इधर भी 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा, तो 0.0015 इसका आंसर है। ठीक है, हो गया। चलें जी आगे देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 1 0 आएगा, ये 0 का पेयर आ रहा था ना, तो हम उसकी जगह एक 0 ऊपर लगा देते हैं, 0.015। ठीक है। आगे देखें स्टूडेंट्स, ये आप बाकी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी स्टूडेंट, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन ऑफ अ स्कूल इज़ 42025 मीटर स्क्वायर। वो कहता है कि एक स्कूल है, उसका स्क्वायर लॉन का मतलब क्या है? स्क्वायर क्या होती है? हमारे पास शेप जिसकी ऑल साइड जो होती हैं 4 साइड इक्वल होती हैं। तो कहती है एक आपका एरिया दिया हुआ है, आपको स्कूल लॉन का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 42025। इसको अब स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। जी क्या कहते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन कितना है जी? 42025 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लॉन होता है हमारे पास लेंथ ऑफ साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42025 मीटर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर अगर हम बोथ साइड पे लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड। ठीक हो क्या? देखिए जी, अब हम इसके पेयर बना लेते हैं, इसको काट देते हैं। पेयर बनेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 0 इधर आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 0। ओके, अब हमने गर्ल्स क्या करना है कि 2 4 को अगर हम 1 से भी करें तो ये 2 0 जो होगा वो छोटा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें ये नेक्स्ट पेयर को भी इधर नीचे उतारना है। उसके लिए जब 2 पेयर एट अ टाइम इकट्ठे नीचे उतरते हैं तो एक 0 ऊपर चला जाता है, इसके साथ भी 0 आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 भी नीचे आ गया। अब आपने 4 0 5 और 5 से ही देंगे, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, तो ये फुल डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2025। यानी कि हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ गई 205। ठीक हो गया। अब अगर गर्ल्स हमने लेंथ ऑफ 4 साइड निकालनी है, क्योंकि स्क्वायर हम कहते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इस तरह ऐसा होता है कि उसकी जो होती हैं ऑल साइड, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ऑल साइड जो होती हैं वो उसकी बराबर होती हैं। तो हमने निकालना है लेंथ ऑफ 4 साइड्स। तो 4 साइड्स की लेंथ जब निकालेंगे, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 205 के साथ, 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8, यानी हमारे पास आ जाएगा 820 मीटर। अब हमने सिर्फ क्वेश्चन इतना पढ़ा था कि हमें बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन ऑफ अ स्कूल इज़ दिस। इसको पढ़ के हमने क्या किया है कि ये हमने खुद से निकाला है लेंथ ऑफ साइड, और उसके बाद हमने उसकी 4 साइड का भी निकाल लिया।
अब वो कहते हैं कि इफ़ यू कंप्लीट 2 होल नंबर 1/5 राउंड्स। अब ये देखें 820 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये इस फिगर को देखें कि जैसे ये स्कूल का लॉन है, ये आप पूरा राउंड लेते हैं, ये यहाँ से ये फुल कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास आता है 820 मीटर। और जब आप एक साइड की बात करते हैं तो आपके पास आता है 205 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कोई भी एक राउंड एक साइड। अब ये 820 जो है वो फुल राउंड की बात कर रहा है। आगे वो कहता है आपसे कि इफ़ अगर आप कंप्लीट करें 2 होल नंबर 1/5 राउंड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल। अगर आप इस ग्राउंड का 2 होल नंबर 1/5 राउंड्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 2 होल नंबर 1/5 राउंड्स कंप्लीट करते हैं तो बताएं कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि जब ये 1 राउंड है तो 820 है, ठीक है। आप लिखेंगे कि यू ट्रेवल इन 1 राउंड। इन 1 राउंड आप करते हैं तो 820 आता है मीटर। देन यू ट्रेवल्ड 2 होल नंबर 1/5 राउंड्स। देन क्या होगा, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 820 के साथ। पहले होल ख़त्म करें, 5 2s are 10, 10 + 1 11/5 इंटू 820, 5 1s are 5, 5 1s are 5 32, 5 6 are 32, 5 4s are 20, ठीक है। 5 इसको मल्टीप्लाई देखें, 820 को आपने करना है, 5 1s are 5, 3 उधर जाएगा 32, 5 6 are 32 उधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, 5 4s are 20। अब 161 को आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 1804 मीटर, ठीक है, 1804 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, आपको समझ आ गया। देख लें एक दफ़ा फिर। वो कह रहा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन आपको ये दिया हुआ है 4202 मीटर। फिर आपने एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन आपको पता है कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड का होल स्क्वायर। फिर आपने टेकिंग बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाला। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब 4 से डिवाइड हो गया तो 20 आ रहा था और यहाँ पर 4 था तो ये 1 से भी नहीं जाना था, तो इस वजह से हमने 2 पेयर को इकट्ठे उतारा। जब भी हम 2 पेयर्स को इकट्ठा उतारेंगे तो एक ज़ीरो इधर भी आएगा और उधर ऊपर भी हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो ये फुल डिवाइड हो गया। ये हमारे पास एक साइड की लेंथ आ गई। फिर आपने 4 साइड की लेंथ को निकालना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। फिर उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि जब वो 1 राउंड कंप्लीट करता है तो 820 मीटर बनता है। जब वो ट्रैवल करे कि 2 होल नंबर 1/5 राउंड्स तो कितना डिस्टेंस होगा, फिर आपने वो मल्टीप्लाई किया होल ख़त्म करके तो आंसर आता है 1804 मीटर, ठीक है क्लास। चले अब आगे चलते हैं जी स्टूडेंट। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स ऑफ विड्थ। ठीक है, वो कहता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से इतने टाइम ज़्यादा है। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 50.625 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक हो गया। अब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। रेक्टेंगल जो होता है वो इस टाइप का होता है, यानी जिसकी आमने सामने की 2 साइड्स बराबर होती हैं, जैसे ये और ये बराबर होती हैं, ये और ये वाली साइड बराबर होती हैं। अब वो कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि जिसकी विड्थ जो है वो लेंथ के मुकाबले में 2 होल नंबर 1/2 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसको कि सबसे पहले लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक हो गया। लेंथ इसकी हमने विड्थ कह दी कि वो हमारे पास एक्स होती है, तो उसने कहा है लेंथ जो है विड्थ के मुकाबले में 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स है। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ 2 होल नंबर 1/2
टू, यानी विड्थ के मुकाबले में इतनी है ज़्यादा। 2 टू ज़ा 4 और 1 5/2, यानी वो होगी 5/2x, इतनी ज़्यादा है। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये उसने हमें दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 50.625। लेंथ हमने दी हुई है 5/2x और विड्थ उसने हमें दी हुई है x। क्लियर हो गई बात। अब ये हमारे पास, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, 5/2x² इज इक्वल्स टू 50.625। अब 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी करें, यहाँ पे हो जाएगा 5x² इज इक्वल्स टू 50.625। ठीक है, 50.625 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्स के इधर रह जाएगा 50.625 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे गर्ल्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसको डिवाइड भी पहले कर सकते हैं इस 50 के साथ, या फिर इसको डायरेक्ट आप 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, जो फाइनल x² आएगा 20.25। ठीक है, 20.25। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो उसके लिए स्क्वायर रूट आप इसका निकालेंगे। 20.25, 3 3 9, 4 4 16, 4 आ गया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 2 5 4 और 4 8। इसको आप कर सकते हैं, 8 को 5 से ही करें, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 8 40 और 2 42, 4 2 5, सॉरी 5 के साथ किया। ठीक है, तो ये 4.5 आपके पास आ जाएगा, इसकी विड्थ आ जाएगी। ठीक है, 4.5 जो है वो इसकी विड्थ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सपोज किया था इसकी विड्थ को। अब जब आपने लेंथ निकालनी है तो 5/2 इंटू एक्स करेंगे, यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि इसकी विड्थ है आपके पास x, लेंथ है इसके पास 5/2x। अब x आपने निकाल लिया, जो कि आया 4.5, और विड्थ आपने निकालनी है 5/2 इंटू 4.5। तो ये आपके पास विड्थ आ जाती है। सॉल्व करके 4.5 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से डिवाइड, तो आता है 11.25 मीटर। ठीक हो गया, समझ आ गया गर्ल्स आपको। देख लें आप एक दफ़ा। विड्थ आपको रेक्टेंगुलर फील्ड की ये दी हुई थी, लेंथ ये थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ थी, और आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह वैल्यूज़ पुट कर दी 5/2x इंटू एक्स। फिर यहाँ से आपने इसको सॉल्व किया, इसीलिए 2 को आपने ख़त्म करना था, बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी हो गया, 5x के इस तरह से आ गया, 2 इधर लिख दिया x², और ये फिर आगे से सॉल्व इजीली हो गया। आपने स्क्वायर रूट लिया, लास्ट में आपने इसकी विड्थ को x पुट किया था, आपने x कह दिया, और फिर उसके बाद लेंथ 5/2x था, 5/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ जाएगा 11.25। ठीक हो गया बेटा जी।